Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is institutional planning. संस्थागत योजना. किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए आप कैसे प्लान करोगे, क्या उसका, अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रही हूँ तो कैसे एकेडमिक सेशन रहेगा, क्या नॉन टीचिंग स्टाफ रहेगा, क्या टीचिंग स्टाफ रहेगा, कैसे फाइनेंशियल चीज़ों को हम अरेंज करेंगे, तो पूरे इंस्टीट्यूट को मैनेज कैसे करना है, क्या प्लानिंग करनी है, मतलब एग्जीक्यूशन से पहले आपको जो जो कार्य करने हैं यहाँ पे हम उन सबको जानेंगे। तो हम सबको पता है कि अगर आप लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्टिव लेके चलते हो तो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी सोसाइटी को रन करने के लिए, किसी नेशन को रन करने के लिए, या मैं ओनली सेल्फ की बात करूँ तो भी मुझे डेली अपना प्लान करके चलना पड़ता है कि आज मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो प्लानिंग क्या होती है कि जिसके बिना आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकता, और नेचर भी यही कहता है कि ये प्लानिंग यूनिवर्सल है, सबको करनी चाहिए जिससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइमली अचीव हो जाए। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का क्या मतलब है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर वो प्लान करें जिसमें हम एम्स, आइडियल्स, वैल्यू, नीड एंड अवेलेबल रिसोर्सेज इन कंसल्टेशन विद द एंटायर स्कूल कम्युनिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ हेड ऑफ द स्कूल। इसमें क्या कह रहे हैं कि आप अपने आदर्श, आपके मूल्य, आपकी जरूरतें, आपके पास स्रोत कितने हैं, आप अपनी पूरी कम्युनिटी से बात करके उनका अरेंजमेंट अच्छे से कर पाओ कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो बेटरली क्या कर पाए, रन कर पाए। ठीक है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। और सबसे बड़ी जो चीज है प्लान करने का, उसका रीजन यही है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन में जितने भी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइडेड हैं उन्हीं का प्रयोग करते हुए आप सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ। देन है जेपी नायक। जेपी नायक का क्या कहना है, एजुकेशनल प्लानिंग इम्प्लाइज टू एक डिसीजन टू फर्दर फ्यूचर एक्शन with a view of achievement predetermined objective through the optimum use of scarce resources। तो एजुकेशनल प्लानिंग भी यही है कि आप अपने जो फ्यूचर प्लान बनाने वाले हो उनको, जो प्री डिटरमाइंड है, जो पहले आपने बना लिए हैं, आपने अपना एम्स, अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए हैं, तो उसके लिए आप उन्हीं रिसोर्सेज को कम से कम प्रयोग में लाते हुए अपने सारे ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमम लेवल तक अचीव कर पाए। मतलब हम जो शैक्षणिक योजना है, इसका यही मतलब है कि आपके जो भी इष्टतम आदर्श थे या आपके इष्टतम उद्देश्य थे, आप उन्हें उन स्रोतों का प्रयोग करके क्या कर सको, अचीव कर पाओ, प्राप्त कर पाओ। इसके बाद है एमबी बंच। एमबी बंच का क्या कहना है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इज अ प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रिपेयर्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका क्या मतलब है कि प्लानिंग में ये है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है रन कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपके इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए आप कैसे प्लान करते हो ऑन बेसिस ऑफ फेल्ट नीड, कि आपको कौन सी जरूरतें महसूस हुई हैं और कौन से रिसोर्सेज हैं जो उन स्कूल प्रैक्टिसेस को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर और शॉर्टर ड्यूरेशन, वो हमें डिसाइड करना है। इसके बाद साइलेंट फीचर्स क्या हैं, इसकी जो विशेषताएं उनके बारे में बात करेंगे। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, सबसे पहले तो यही बात है कि आपकी ऑप्टिमम, तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग किस चीज पे बेस करती है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर पाए। तो पहला यही फीचर है कि आपके पास जितनी चीजें अवेलेबल है ना, आप उन्हें प्रयोग में लाओ। दूसरा है गोल ओरिएंटेड, कि आपके लक्ष्य उन्मुख होंगे, जिधर आपका लक्ष्य है ये उधर आपको लेके चलेंगे। देन इट इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडिविजुअल नीड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हमारी इंडिविजुअल जो नीड है ना, व्यक्तिगत जो संस्था की नीड है उनको भी फुलफिल करेंगे। जैसे मैंने कहा टीचिंग स्टाफ तो उनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत चीजें हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ उनकी अपनी है, मैनेजमेंट की अपनी है, तो इंडिविजुअल आवश्यकता है उनका भी पूर्ण किया जा सके। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक के फील्ड के पीछे ही लगे हुए उसी के उद्देश्य को पूर्ण कर रहे हो। इसके बाद है इंस्टीट्यूशन प्लानिंग स्पेसिफिक फॉर इंस्टीट्यूशन और सिंगल प्लान can't be utilize all institution as a need base or every institution of own needs। मतलब मैं ये नहीं कहती कि अगर मेरे इंस्टीट्यूशन की ये नीड है कि हमें एकेडमिक पे ध्यान देना है, तो यही नीड हमारे किसी और इंस्टीट्यूशन की हो, तो एक सिंगल प्लान हर एक इंस्टीट्यूशन पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी नीड होती है, तो सबको अपने इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट और स्कूल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, कि आपका जो स्कूल है उसमें सुधार आए और उसका विकास हो सके, तो ही आपका वो प्लान जो है इंस्टीट्यूशनल प्लान अच्छा कहलाएगा। प्लान ऑफ वर्क नॉट टू चार्टर ऑफ डिमांड, ऐसा नहीं है कि ये कोई मांग का पत्र है कि भाई हमारे स्कूल में ये नहीं हो रहा तो हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बना के रख देते हैं चाहे काम हो ना हो, बट इज अ प्लान ऑफ वर्क जिसके ऊपर आपको योजना बनाई है, आपको उस पर कार्य भी करना पड़ेगा। इट शुड बी अ फ्लेक्सिबल इनफ कि जो हमारी मॉडिफिकेशन है वो थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपीरियंस कर सके। लाइक इफ वी आर डूइंग समथिंग और वहां पे वो कार्य ऐसा नहीं हो रहा, तो हम अपने नेक्स्ट वेज भी देखें कि हमें उसे और कैसे अचीव करना है।
एंड इट विल बी अ डेमोक्रेटिक आउटलुक फॉर द ऑल स्टाफ मेंबर। शुरू भी मैंने ये कहा कि स्कूल की कम्युनिटी सारी की सारी क्या हो, एक्सेप्टेंस दे कि ये हमारा प्लान है तो हम उसे प्लान मानेंगे। तो ऐसे ही हमारा डेमोक्रेटिक आउटलुक हो, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक चीजें हो कि सब अपना पार्टिसिपेशन और सारे मेंबर्स अपनी चीजें उसमें क्या कर सकें, बता सकें। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूशन प्लानिंग इज अ कोऑपरेटिव वेंचर ऑफ कम्युनिटी एंड द स्कूल। हमारा जो हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो समुदाय है और हमारा जो स्कूल है, उन सबका कॉमन चीजें हैं, सहकारी उपक्रम है जिसमें दोनों मिलकर अपना कार्य कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान इज बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल, डिस्ट्रिक्ट प्लान इज द बेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लान। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हमारी स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए योजना बनाती हैं, वो हमारा बेस रहना चाहिए और उसके ऊपर हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि उसको और बेटर अचीवमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो। देन है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। डॉक्टर VK RV राव का क्या कहना है, इंपॉर्टेंस क्या है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की, इसके डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की अचीवमेंट के लिए और एक नेशनल पॉलिसी, जितनी भी फ्रेमवर्क दिए हैं उनको हम क्या कर सके, अचीव कर सकें, इसीलिए हमें इंस्टीट्यूशनल प्लान बनाना चाहिए। तो नीड क्या है, फॉर फर्स्ट मैक्सिमम यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं हम उनका प्रयोग अच्छे से कर पाए। बेटरमेंट एंड इंप्रूवमेंट, हमारे इंस्टीट्यूशन में सुधार करने के लिए, या अगर आपका बहुत स्मूथ रन कर रहा है तो उससे भी बेहतर अचीवमेंट तक लेके जाने के लिए। इंडिविजुअल टीचर को इंक्रेज करो, इफ समवन इज डूइंग वेरी ग्रेट तो आप उसे इंक्रेज करो, कैसे भी कर सकते हो, यू हैव टू गिव हिम और हर द मोटिवेशन कि वो और अच्छा करता रहे। देन प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए कि आपके अचीव कैसे करना है। मैं बहुत बार यूज कर रही हूँ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हमारे जो उद्देश्य हैं, हम सब अपना उद्देश्य निर्धारित करके चलते हैं। जैसे वी ऑल आर द स्टूडेंट, तो हमारा क्या मानना है कि हम ना DLED बहुत अच्छे से पास कर जाएं, या फिर आप बीएड में हो तो बीएड बहुत अच्छे से पास कर जाओ। इससे क्या फायदा हो कि अगर आप सीटेट प्रिपेयर करने जाओ तो आपको वो बेस जो है पहले से ही बना है, देन आपके सीटेट क्रॉस हो जाए, देन आप कोई किसी भी टीचिंग एग्जाम को प्रिपेयर कर पाओ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ना बहुत क्लियर है कि हमें छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़नी है और हमारा एम भी बहुत क्लियर है कि हमें टीचर बनना है। तो हमारा राइट एटीट्यूड डेवलप हो सके, नेशनल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, फंक्शनिंग स्कूल की बिल्कुल स्मूथ चलती रहे, एंड गुडविल कि सबके अंदर सद्भावना हो, हम सबसे हार्मनी बना के रखना चाहते हैं। अच्छा, फिर है नेक्स्ट बेसिक कंसर्न एंड मेजर कंसर्न्स ऑफ मेजर एरिया ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। पहला है इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। ये दो ही मेन कंसर्न है जिसके हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को वर्क कराने के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहले क्या है, इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट इन द सेंस ऑफ कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लो मैं आज 10 मिनट या आज मैं 10 मिनट की क्लास ले पा रही हूँ, तो कल मेरा ये है कि मैं इंप्रूव करूँ, क्वालिटी भी इंप्रूव करूँ और क्वांटिटी भी इंप्रूव करूँ। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, मान लो आप एजुकेशन में काम कर रहे हो, तो उसका विकास भी होता रहे। देन है डेवलपमेंट किस किस के एस्पेक्ट में, स्प्रेडिंग कि आप एजुकेशन को स्प्रेड करो, प्रोग्रेस करो आप अपने इंस्टीट्यूशन में, इन्वेस्टिगेट करो कि और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट हैं या नए ऑब्जेक्टिव हैं या फिर नई एजुकेशनल फील्ड के रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम अचीव कर सकते हैं। एक्टिविटीज परफॉर्म कराइए, प्रोग्राम्स बनाए, नई नई परियोजनाएं बनाए और हम इन सबको अचीव करके एक जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ सक्सेस है हम उसे क्या कर पाए, अचीव कर पाए। अब मेजर एरिया क्या है, मैंने आपको कहा था पहले ही कि हमें टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में जानना है। तो टीचिंग स्टाफ किससे डील करता है, एकेडमिक वन से। तो सबसे पहले है एकेडमिक फ्रंट, फिर नॉन एकेडमिक फ्रंट, देन आती करिकुलर एक्टिविटीज, इसके बाद आते हैं हमारे स्कूल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब की इंप्रूवमेंट के लिए हमें इंस्टीट्यूशन प्लानिंग करनी चाहिए। देन एकेडमिक मीटर में क्या है, एकेडमिक में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपका सिलेबस और आपके सब्जेक्ट। तो आपकी इंप्रूवमेंट हो आपके सिलेबस में, आपके सब्जेक्ट में, टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी अच्छी रहे, TLM आप अच्छे से यूज कर पाओ, रेमेडियल क्लासेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करो टाइम टू टाइम। ऑर्गेनाइजेशन को जो टीचर हैं उनके लिए इन सर्विस प्रोग्राम भी चलाए जाए, रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाए जाए कि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में भी ज्यादा जान पाए। और कंप्यूटर एडेड चीजें भी हमें यूज करनी है क्योंकि वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, तो हमें कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से भी अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं विच आर यूज टू मेक योर टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव। तो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें जो सहायता करती हैं एक्टिविटियां, वो हमारी करिकुलम एक्टिविटी होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस फिजिकल एक्टिविटी, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करानी चाहिए, जैसे प्ले करा सकते हैं, गेम्स करा सकते हैं, स्पोर्ट्स करा सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करा सकते हैं, लिटरेसी एक्टिविटी करा सकते हो, डिबेट, डिस्कशन, बुलेटिन बोर्ड मेकिंग, वॉल राइटिंग कंपटीशन करा सकते हैं, ऐसे राइटिंग हो सकता है।
तो ये हमारे वेरियस लिटरेसी एक्टिविटी हो सकती है विच इज नॉट रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद योर इनरिचमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सर्विस एक्टिविटीज एंड मैनी मोर, हमारी जो सामाजिक हैं सेवाएं उन गतिविधियों का भी कर सकें हम प्रयोग और उन चीजों से हम डील भी कर पाए। नेक्स्ट है हमारा स्कूल कैंपस इंक्लूड। स्कूल कैंपस में और क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, हमें पता है हमारे स्कूल के अंदर ड्रिंकिंग वाटर भी होता है, मेडिकल फैसिलिटी भी होती है, फर्स्ट एड काइंड ऑफ सैनिटरी फैसिलिटी होती है, वॉशरूम्स होते हैं, स्कूल आपको बिल्डिंग प्रोवाइड करता है, फर्नीचर प्रोवाइड करता है, छत प्रोवाइड करते हैं, फैंस मिलते हैं, चॉक बोर्ड मिलता है। तो आपके स्कूल परिसर में क्या क्या होना चाहिए, द ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल फैसिलिटी, सैनिटरीज, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल बिल्डिंग की टाइम टाइम पे उसको मेंटेन भी किया जाए, डेस्क है, फैन है, राइटिंग बोर्ड्स हैं, लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, और ऐसे आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि वो उन चीजों को हम डिनायल कर पाए जो चीजें आपकी लर्निंग को क्या कर रही हैं, एज अ बैरियर काम कर रही हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज सच एज, कौन कौन से एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स में नहीं है, आई एग्री, पर चलाए भी जा रहे हैं। सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ऐसा वर्क भी कराया जा रहा है जिससे हमारे समाज का भी उत्थान हो सके। लिटरेसी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इको क्लब चलाए जा रहे हैं, मेंटेनेंस भी हो रही है और फॉर्मेशन भी हो रही है, और मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन बच्चों में इम्पार्ट की जा रही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा नैतिकता की तरफ भी जा सके। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च प्रोस्पेक्ट। रिसर्च प्रोस्पेक्ट में क्या है कि आप बच्चों से एक्शन रिसर्च के बारे में डील करो, या फिर हमारे स्कूल या हमारी जो सोसाइटी है उसके एस्पेक्ट में आप क्या क्या रिसर्चेस कर सकते हो कि बच्चे के लिए भी बेटरमेंट हो और हमारे समाज का भी उत्थान हो सके। देन है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चले, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपके पास आपका जो सारा डाटा हो और उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन भी किया जा सके। सेवेंथ है यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी स्कूल। तो यूटिलाइजेशन, जितने पहले तो आपके पास बहुत सारी नेचुरल चीजें होती हैं कि जैसे सनलाइट हमें मिली हुई है, कहीं पानी होता है, तो इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से प्रयोग में कर सकें, और जो भी हमारे मैन मेड रिसोर्सेज है लाइक टेक्नोलॉजी है, बेंच है, फैन है, इनका भी यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से कर सको, जो और उन रिसोर्सेज को आप अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके साथ जोड़ो कि वो रिसोर्सेज आपके जो नॉन मैन मेड रिसोर्सेज थे उनके साथ प्रयोग में लाके हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम लेवल तक प्रयोग कर सकें। देन ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस ड्राइव, आपने भी देखा होगा कि बहुत बार ना रैलीज निकलती है, नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं जिससे हमारी कम्युनिटी को अवेयर भी किया जा सकता है किसी भी एक सिचुएशन के लिए। देन है एलिमेंट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन। ऐसे कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं कि आपको प्रिपरेशन करते हुए ध्यान में रखने हैं। तो देखो, प्रिपेयर करते वक्त हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है कि वेयर वी आर, हम कहाँ पे हैं, हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है। अगर आप यहाँ हो तो आपको यहाँ जाना है, अगर आप यहाँ हो तो आपको यहाँ जाना है और ऊपर जाना है। तो सबसे पहले यू नो योर एग्जिस्टिंग सिचुएशन। सेकंड, वेयर वी वांट टू रीच, मैंने कहा ना कि आप यहाँ हो तो आपको यहाँ जाना है। वेयर यू वांट टू रीच, आप जाना कहाँ चाहते हो, कौन से तरीके रहेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। रियलाइजेशन करो कि ये ऑब्जेक्टिव हमें चाहिए भी या हमने ऐसे ही बना लिए हैं, कितना टाइम हम उसको अचीव करने के लिए लेंगे। अगर मैं अपना प्लान, एक बेटर प्लान मैंने बना लिया है, तो उसको अगर मैं इम्प्लांट करूं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम मेरे सामने आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करना है, और लास्ट में हमें अपना अचीवमेंट कैसे इवेल्युएट करना है। नेक्स्ट है प्रोसेस एंड साइकिल ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। सबसे पहला है एनालाइज द प्रेजेंट सिचुएशन। एस्टिमेट करो कि हमारे एस्टिमेशन लगाओ कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और हम उसे हार्नेस कैसे कर सकते हैं, मतलब अपने कंट्रोल में कैसे ले सकते हैं। देन यू हैव टू मेक योर प्लान। इसके बाद अपना प्लान बनाओ। प्लान भी किससे रिलेट करे, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज से। गवर्नमेंट बेसिस पे भी हो, जैसे मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट प्लान इज द बेस फॉर द इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। तो गवर्नमेंट के प्लान जो है आपका एक बेस की तरह काम करे, आधार की तरह काम करे। मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप, संशोधित कर सकते हो कोई चीजें हैं, और टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की नीड को केटर किया जा सके, और ऐसे डिजाइन करने चाहिए कि रियल रिफॉर्म दे, ना कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देके चीजों को खत्म कर ले। कमिटी शुड बी फॉर्मुलेटेड इट प्रिपरेशन। कमिटी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, पेरेंट्स बना सकते हैं, टीचर्स को बना सकते हैं, किसी स्टूडेंट को बना सकते हैं, स्टाफ मेंबर हो सकता है। एंड ईच नीड शुड बी डिफाइंड, मतलब जो भी आपकी नीड है वो पहले डिफाइन हो, फिर उसकी यूटिलिटी हो, उस पर क्या फाइनेंशियल बजटिंग जाएगी, वो सारी इंप्लीकेशन भी आपके प्लान में बताई जानी चाहिए। टाइम लिमिट इज ऑल्सो पैराडाइम्स टू अचीव योर प्लान, क्योंकि जब तक हमारे पास समय नहीं होता हम उसी चीज को साल भी लगा सकते हैं, तो हमारे पास जब हम टाइम बाउंड होते हैं तो चीजें जल्दी अच्छे से अचीव होती हैं। इट शुड बी कंसिडर द इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल एंड शुड नॉट एक्सीड द चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्लान।
तो कह रहा है कि आपका जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या नेशनल प्लान है उनको ज्यादा ऐसा ना हो कि आप उनको बेस ही ना मानो, या तो उनसे एक्सीड कर जाओ या फिर उनसे नीचे रह जाओ, तो ऐसा भी नहीं करना है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, अब आपने जो भी अपना प्लान या अपना फ्रेमवर्क बना लिया है, आपको जस्ट उसके पाथ पे चलना है। इवेल्युएटिंग द प्लान, इट इज अ काइंड ऑफ फीडबैक फॉर योर प्लान, फीडबैक फॉर योर अचीवमेंट, कि आपने कितना अचीव कर लिया, यहाँ पे मूल्यांकन करना है। देन है हमारे पास SDP, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। SDP क्या होता है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान होता है कि अपकमिंग सेशन के लिए आप ऐसी कौन सी चीजें करोगे या आपके फ्यूचर इवेंट्स क्या क्या कंडक्ट होंगे, उनकी अचीवमेंट टारगेटेड करके कैसे करना है, कौन से कोलैबोरेटिव वर्क करोगे, आप स्टाफ मेंबर को एक साथ कैसे लेके आओगे। तो SDP का मतलब है कि हम जो स्कूल में SMC किया था ना हमने टॉपिक, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ऐसे बनाए कि हमारे पास स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है अच्छे से अचीव हो पाए और हम प्रिपेयर कर पाए उसे कि हमारे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का अचीवमेंट कर पाए। फर्स्ट है डॉक्यूमेंट है, लिस्टेड एक्टिविटी है स्कूल के अपकमिंग सेक्शन के लिए। दूसरा है हैंड स्टेटस है कि फ्यूचर में आपको क्या कंडक्ट करना है, कितने ऑब्जेक्टिव हैं आपके। देन सिस्टमेटिक कोलैबोरेटिव प्लानिंग, ये सारी चीजें प्रोग्रेस और एनहांसमेंट पे ध्यान देनी है। इंप्रूवमेंट, किसकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना है। मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, फर्नीचर पे ध्यान देना है, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। और जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज ने बताया या NCF ने जो चीजें बताई हैं या डिस्ट्रिक्ट ने कोई स्पेसिफिक प्लान बना रखा है तो आप उसके अचीवमेंट करोगे। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SDP किस पे रहेगी, SDP बनाने की जो हमारी SMC थी उस पे हमारी रहेगी। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक SDP, हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके फिजिकल जो बुनियादी ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बेटरमेंट के लिए हम प्लान बनाए। दूसरा, पहले तो बच्चे इनरोल करें आपके स्कूल में, किस आपके स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनरोल करें। इनरोल करने के बाद है कि हम उसे रिटेन कराएं। ऐसा नहीं है कि मैंने जब क्लास स्टार्ट करी तो 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उसमें 80 बच्चे रह गए और नेक्स्ट ईयर के लिए उसमें 40 बच्चे ही रह गए, तो रिटेंशन करानी है। नेक्स्ट है हमारी क्वालिटी एजुकेशन हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी है एंड एटलीस्ट बच्चों को इतना मोटिवेट करना है कि वो अपनी एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन को कंप्लीट कर ही सकें। फ्री, चाइल्ड फ्री और सेफ एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हम दे सकें, फिजिकल भी है जिसमें मेंटल भी है, इमोशनल भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है, वोकेशनल चीजें भी आप बता पाओ। बच्चों को ऐसे ट्रेन कर दो कि जब वो अपने नेबरहुड में जाएं तो एक प्रॉपर सिविलाइज्ड पर्सन होके जाएं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ध्यान रखना है कि हमारी जो कम्युनिटी, हमारा समुदाय है, सब उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले सके। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ SDP इन द कंटेक्स्ट ऑफ RT एक्ट। RT एक्ट का क्या था, RT एक्ट ने कहा था कि राइट टू एजुकेशन हमें देनी है बच्चे को, कैसी, फ्री एंड कंपल्सरी 6 to 14 ईयर के लिए। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने अपने क्लॉज दिए हैं, क्लॉज 2 एंड क्लॉज N सेक्शन 2 के, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 सेक्शन 21 के क्लॉज 2 एंड क्लॉज N के अंदर, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि SDP प्लान बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। तो पहले SDP प्लान ऐसे प्रिपेयर किया जाए, शैल बी इंटीग्रेटेड प्लान फॉर द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी जो भी है और जो प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। तो गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी शुड बी द इंटीग्रेट टू मेक दैट प्लान। देन है SMC प्रिपेयर करनी चाहिए और SMC के एटलीस्ट 3 मंथ में एक बार तो मीटिंग होनी ही होनी चाहिए। ये मैंने SMC बहुत अच्छे से कराया हुआ है, तो जाके आप एक बार वो वीडियो चेक करो। एंड SMC इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ SDP। SDP शैल बी द 3 ईयर प्लान, ये 3 साल का प्लान होना चाहिए। एंड SDP शैल कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल, कौन कौन सी डिटेल SDP को देनी है। क्लास वाइज इनरोलमेंट, हर साल किसी क्लास में कितने एडमिशन होते हैं, मैंने अभी कहा था कि 100 एडमिशन होते हैं, तो ऐसा नहीं है अगले साल के लिए 40 हो जाए। देन रिक्वायरमेंट, 3 साल के पीरियड में आपको एडिशनल टीचर तो नहीं चाहिए, कोई सब्जेक्ट टीचर तो नहीं चाहिए, कोई रिसोर्सेज तो नहीं है, कोई ऐसे टीचिंग मेथड्स या फिर TLMs तो नहीं है जिसे आप क्या करा सकते हो, टीचर्स के लिए शेड्यूल करा सकते हो। देन है फिजिकल रिक्वायरमेंट, जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई, टाइम पीरियड की हो गई, बेंचेस की हो गई, ब्लैक बोर्ड की हो गई, फैंस की हो गई, तो हमें नॉर्म्स और रेफरेंसेस पे भी ध्यान रखना है। देन एडिशनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की, अगर उन 3 साल में कोई अलग से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो नहीं बढ़नी है, ये हमारा किस में था, रिस्पेक्ट ऑफ B and C के पॉइंट में उनको अचीव करने के लिए। तो सेक्शन 4 में क्या था कि बच्चों को टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म ऐसे एडिशनल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है किसी स्कूल की तो आप उसको भी अंडर द एक्ट ही रखोगे। देन SDP शुड बी साइन द चेयरपर्सन, ये जैसे SMC में ना कि चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, ऐसे ही हमारे कन्वेयर होते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो SMC के मेंबर ही यहाँ पे कन्वेयर होंगे। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिंग। अब हमारे पास SDP बन चुका है, हमारे पास इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की भी पूरी नॉलेज है और हमने अपना स्कूल डेवलपमेंट प्लान भी बना दिया है,
नाउ हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दैट प्लान टू आवर स्कूल। तो यही है कि जैसे हमारी आरटी ने बताया कि हमारी प्रायोरिटीज जो है हमने सेट कर ली हैं, तो अपनी एसएमसी ने भी, मैंने आपको एसएमसी में बताया था कि देयर आर सब कमिटीज जिसमें 3 से 5 मेंबर हो सकते हैं, तो वहां पे एटलीस्ट एक फीमेल मेंबर भी होना चाहिए। तो सब कमिटीज बनाओ, इम्प्लीमेंट करने से पहले सबको उनका उनका काम बांट दो कि भाई ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, ये चीजें आपको मॉनिटर करनी है, या चीजें आपको इवेल्युएट करनी है। तो वी शुड मेक द वर्क प्लान ऑल्सो। प्लान बनने के बाद भी आपको वर्क प्लान बनाना है। कमिटीज को रिव्यू करो कि कमिटीज की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या उनकी अचीवमेंट क्या रहेंगी। इनफॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं, टारगेट और टास्क दे सकते हो आप बच्चों को, ऑब्जर्वेशन करा सकते हो एसएमसी के मेंबर्स के लिए, एंड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो दैट विल हेल्प टू रिकॉर्ड द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ योर एसडी। सबमिशन ऑफ क्वार्टरली प्रोग्रेस, तो जो हमारी साल की त्रैमासिक है, साल के चौथाई हिस्से की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे। पीटीएम्स करानी है, फिजिकल और फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में भी ध्यान रखना है, एंड यू हैव टू मेक द रिकॉर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। देन आता है हमारा लास्ट, असेस करना। अब हमने अपना प्लान भी बना लिया है, हमने एग्जीक्यूशन भी कर लिया है, अब हम उसका मूल्यांकन करने वाले हैं। सबसे पहले है सेल्फ इवैल्यूएशन, कि आप खुद से देखो, मतलब जो अगर आप मेंबर की हो, आप स्टाफ मेंबर हो या स्टूडेंट हो, तो आप देखो कि आपका सेल्फ इवैल्यूएशन कितना हुआ है। देन वी आर गोइंग फॉर द प्रोसेस इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। तो हमारे प्लान को ध्यान में रखो, हमारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखें। फिर इसके बाद हम देखेंगे कितना हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है और कितना हमने कंसोलिडेट छोड़ दिया है कि हम कर लेंगे या करा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव दैट हैव बीन अचीव्ड पार्शियली, जिन्हें पार्शियली अचीव किया गया, तो थ्रू आउट द साइकिल हम पूरे ईयरली हम उसे क्या कर लेंगे, अप्रोच कर लेंगे, और जो भी बैरियर्स एंड डिफिकल्टीज हैं हम उसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे। इफ यू आर नॉट अचीव्ड, देन है द ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट शुड बी हैव अचीव्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ रिवाइज और रिप्लेस बाय द न्यू। अगर कोई ऐसा प्लान बन गया है जो एस्पेक्ट जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए यूजफुल नहीं है, तो आपको इतना फ्लेक्सिबल भी रहना है, या तो आप उसे एक्सटेंटली अचीव कर लो कि टाइम लगेगा पर हम अचीव कर लेंगे, या उसे रिप्लेस कर दो, रिन्यू कर लो। ठीक है। नेक्स्ट है currently SDPs are not integrated in state planning and budgeting process। अभी SDP हमारे बजट में नहीं है। therefore these plan which are created by SMC based on the intimate knowledge of need and challenges of the school। तो जो हमारी रिकमेंडेशन बनी गई है उसके अंदर जो स्टेट प्लान है वो हमारी SMC को रिपोर्ट करते हैं। एंड अ सैंपल ऑफ SDP प्लान प्रिपेयर्ड इशू बाय द गवर्नमेंट स्कूल 2014-2015 के अंदर RT एक्ट ने अपने एनेक्सर में एक SDP प्लान बना के रिपोर्ट भी की गई है। So it is all about our today's topic। आई थिंक यू आर वेल अवेयर विद द इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, कि आपको इंस्टीट्यूशन को प्लान कैसे करना है, फिर हमारे स्कूल को कैसे प्लान करना है, इंस्टीट्यूशनल और स्कूल प्लान की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे इनके, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव हम क्यों बना रहे हैं ये सारे प्लान, एसडीपी क्या कैसे आया था, क्या रिकमेंडेशन थी, आरटी ने कौन से क्लॉज में बात करी थी, 4N में क्लॉज में बात करी थी, सेक्शन 2 के अंडर और आरटी एक्ट के अंडर। देन हमारे पास ये है कि इनको अचीव करने के लिए हमने प्लान कैसे किया था, प्लान करते वक्त कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और आफ्टर प्लानिंग हमें एग्जीक्यूशन करते हुए भी अपना वर्क प्लान कैसे बनाना है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी, एंड एट लास्ट हमें असेस कैसे करना है। तो सबसे पहले सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है, फिर इंस्टीट्यूशन की प्रोसेस इवैल्यूएशन करनी है, और एसएमसी के मेंबर्स हैं वो इन्हें ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूशंस कराएंगे, और असेस भी करने का उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। So keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.